उसमें काम कर रहे हो, यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोग भी अपना सभी को नमस्कार, सुप्रभात। हमारा नाम रामकृष्ण हुआ और बेसिकली हम वैशाली जिला से हैं, लेकिन हमारी संस्था एक्सेस टू जस्टिस के साथ कैमूर जिले में काम कर रही है। और हमारे साथी लोग आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनको अभी हम पादरी के हॉस्पिटल में ले जाकर के ट्रीटमेंट में छोड़े हुए हैं। थोड़ी देर में वो लोग आ रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। मैं उर्मिला बहन और सुराज संस्था की कमेटी की मैं सदस्य हूँ और आप सबका रोहतास के धरती पे आगमन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम स्टार्ट हुआ है इस साल, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो वो मतलब गया से हम लोग 6 सदस्य आए हुए हैं। वो ये हैं गौतम कुमार, खड़े हो जाइए, और विनोद कुमार जी, जो बच्चों में भी हमारे पार्टनर एनजीओ का ही एक है। इन्होंने इसके लिए जोरदार आप ताली बिल्कुल बजा सकते हैं, क्योंकि एक संस्था कहीं उड़ीसा में कुछ जिलों में काम कर रही है बाल विवाह के ऊपर। उन्होंने देखा पाया कि हाँ, बच्चों के बाल विवाह का कानून तो बन गया है, बहुत सख्त कानून है, पर पालन नहीं हो रहा है। सीएमपीओ नहीं है, और सीएमपीओ हैं तो वो कहते हैं भाई हमारा अपना काम है, हम आई एम एसडीएम, मैं मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, या मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, मेरे पास तमाम काम है। मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है, या कहीं पे कलेक्टर जी का विजिट है, या कोई मुझे इंस्पेक्शन जाना, ये सारे काम में मैं व्यस्त हूँ। यस, ये काम जो है ये तो मुझे असाइन करते हैं, ड्यूटी दे दी, लेकिन इसमें कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोर्ट ने इसको कलेक्ट दिया है। कोर्ट ने इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आदेश जारी किए हैं। बाल विवाह पर अब तक का ये सबसे वृहद और समग्र जजमेंट आया है। और इसमें जैसा अभी बात आ रही है, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ सीएमपीओ नियुक्ति होगी, एक्सक्लूसिव सीएमपीओ होगा हर जिले में। जो अगर कोई अन्य ड्यूटीज में है तो उसके लिए उसको अतिरिक्त विवाह का कोई प्रकरण नहीं है। हम यहाँ बाल विवाह का बिल्कुल मुक्त हो चुका है, हमारे यहाँ कहीं कोई संभावना नहीं है। वैसे कारण सरकार देगी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करेगी, सरकार कहेगी कि हाँ हमें यहाँ पे एक्सक्लूसिव नहीं चाहिए, उन्हीं परिस्थिति में वो एक्सक्लूसिव सरकार स्थिति कर सकती है। अन्यथा सारे स्थिति में, खासकर जो बाल विवाह से जो एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जितने जिले हैं जहां बाल विवाह के प्रकरण आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, तो वहां पे ये एक्सक्लूसिव सीएमपीओ अपॉइंट होने। तो ये तो एक पार्ट है एक जजमेंट का। इसके साथ साथ उन्होंने स्पेशल यूनिट एसडीपीयू, पुलिस, सारे जुडिशियरी, पुलिस अवेयरनेस के ऊपर, एनजीओ के ऊपर उन्होंने कहा कि आपको अवेयरनेस स्कूल्स में करने हैं, स्कूल्स में, कम्युनिटीज में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होना है, और सरकार पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी। एनजीओ अगर बाल विवाह से संबंधित कोई अवेयरनेस करना चाहते हैं पंचायत में, ग्रामीण स्तर पे, स्कूल्स में, जैसे हम सब काम कर रहे हैं, सरकार इसको प्रमोट करेगी, सरकार इसमें आपका साथ देगी, सक्रिय रूप से साथ देगी। और ड्यूटीज इसमें कलेक्टर और एसपीज को, खास तौर पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसपीज को कहा गया है कि आप इंश्योर करिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आपके जिले में बाल विवाह नहीं होना है। यदि होता है और आपने अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो आपकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कलेक्टर्स एंड एसपीज। कर्तव्यहीनता का चार्ज लगाया जाएगा उसमें। तो हम एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। वे फॉरवर्ड में इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। इन लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन हम लोग आज पूरे दिन भर हैं, बहुत सारी चीजों विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज जो मुख्य रूप से अभी हम थोड़ा सा, आप चूंकि हम इसको पार्टिसिपेटरी बनाना चाहते हैं, तो जो बाल विवाह, अभी तो एक जजमेंट की हमने बात की, कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट है, पर बाल विवाह अधिनियम
इसके कुछ प्रश्न आप लोगों ने आंसर किए होंगे, मैंने अभी देखे नहीं है इसके रिस्पॉन्सेस, बट कैसा आपको बाल विवाह से संबंधित प्रश्न जो आपने उसके उत्तर किए होंगे, कोई कठिनाई आई किसी को किसी प्रश्न में? सब लोगों ने आंसर्स सही किए? क्या कठिनाई है? देखिए सही नहीं है, उसके दुष्परिणाम है, उसके स्वास्थ्य शिक्षा ये सारे वादन, ये सारी चीजें तो आप बताएंगे, उनको भी शायद पता भी होगा कि हम ठीक है, पर और तभी वो जोखिम लेते हैं, है ना, रिस्क लेते हैं और कहते हैं नहीं ये हमारा बच्चा है, ये मेरा जिम्मेदारी है, हम जो चाहें हम करेंगे। आप ठीक है आए, अपने ज्ञान दिया, आप अवेयरनेस आप कर रहे हैं, केवल अवेयरनेस से काम नहीं करने वाला, हमें उनको लीगल प्रोविजंस बताने होंगे कि क्या दंड है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, अपराध संज्ञेय है, गैर जमानतीय है, ये उनको बताना होगा। उनको ये बताना होगा कि जो भी विवाह में शामिल होता है वो दोषी है, अपराधी है। यदि उसको पता है कि बाल विवाह है, कोई भी उसका उस पूरे विवाह या उसमें शामिल होता है, सब दोषी है इसमें। कोर्ट ने इसको इसलिए एक्ट को बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको डिफाइन किया। पहले ये चीजें नहीं थी, पहले ये आता है जो 1927-29 का ट्रैक था, इससे पहले 2006 से पहले, उसमें ये सारे प्रावधान नहीं थे। इसको अब घोषित किया गया, कारण कि ये जो है बच्चों की जैसे, तो ये जरूरी है कि आप जब कम्युनिटीज में जाएंगे, इंटरवेंशन करेंगे, तो विभिन्न प्रावधान का ज्ञान होना, ताकि आप बेहतर तरीके से कम्युनिटी को समझ, इनको जो है सुनना पड़ेगा। और अगर आप जब पत्र लिखेंगे तो जब प्रावधान धाराएं सेक्शंस, प्रावधान के मुख्य अंश जो बिंदु हैं वो भी आप लिखित धारा, अगर आप नहीं भी कोट करें, अगर आप ये लिखेंगे ये संज्ञेय अपराध है, इस धारा में वो हो जाएगा, वो पुलिस का काम है, उसको उनको पता है, पुलिस प्रशिक्षण में उनको बताया जाता है क्या क्या प्रावधान की दी जाती है, उनको संज्ञेय अपराध में उनको क्या करना है उन्हें भी पता है।